हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। पद्म पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और भारत रत्न के बारे में भी डिस्कशन किया है, तो वीडियो पूरा देखिए और देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 जनवरी 1954। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये की पॉइंट्स हैं, कुछ देख लीजिए। ठीक है, भारत रत्न के बारे में, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न होता है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, समाज सेवा, खेल और कला और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिला था। उसके बाद भारत रत्न अभी तक 2022 तक किसी को नहीं मिला है। ओके, अब तक कुल 48 लोग को मिल चुका है भारत रत्न, और इसमें राशि कोई नहीं दी जाती है। ठीक है, एक पीपल के पत्ते के आकार का होता है। ठीक है, सफ़ेद स्ट्रिप लगी होती है, उसमें चांदी से लिखा होता है भारत रत्न, वैसा ही कुछ होता है उसका आकार। ठीक है, और 1992 में एक ये की पॉइंट याद रखिएगा, 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण भारत सरकार ने उनसे यह सम्मान वापस ले लिया था। ठीक है, ये की पॉइंट याद रखिएगा, इससे वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति थे हमारे। भारत रत्न जो है लोगों को सम्मानित कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति सम्मानित करता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान कब शुरू किया गया? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1964 या ऑप्शन डी 1972? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1966। ठीक है, 1966 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वो कौन है? बताइए, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। ओके, 40 साल की एज में सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो हैं हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? सही क्वेश्चन है, बताइए सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या ऑप्शन सी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? बताइए कौन सा सही होगा? सबसे पहले भारत रत्न, इसमें उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, सभी को एक साथ मिला था। कब मिला था इन सभी लोगों को? 1954, 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं तीनों लोग को मिला था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 लोग को, अधिकतम 3 लोग को भारत रत्न एक वर्ष में दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक कितने गैर नागरिकों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तक कितने गैर नागरिकों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बताइए, इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2 लोग को। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, एक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कब मिला था इनको? 1978 में। ठीक है, ये कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं अपने, दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। सब जानते होंगे इनके बारे में, नेल्सन मंडेला।
इनको कब मिला था? इनको मिला था 1990 1990 में, 1990, ठीक है। कहाँ से हैं? साउथ अफ्रीका से। ओके, तो क्या क्वेश्चन था? अब तक कितने गैर नागरिकों को भारत रत्न दिया जा चुका है? ठीक है, तो कितने लोग को? 2 लोग को। पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान 1978 में, जो कि पाकिस्तान से। दूसरे हैं नेल्सन मंडेला 1990 में, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, टोटल 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ओके, कब? 1971, ईयर भी पूछ सकता है। 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न से, सबसे पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जी। कब? 1966, 1966 में। ओके, इसमें भी ईयर पूछ सकता है। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1966 में। ओके, अब आ गए 2022 के पद्म पुरस्कार। ठीक है, 2022 के पद्म पुरस्कार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 128, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए भारत रत्न, या ऑप्शन बी पद्मश्री, या ऑप्शन सी पद्म विभूषण, या ऑप्शन डी पद्म भूषण। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अभी हम लोग ने पढ़ा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है क्या होता है? भारत रत्न, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। नंबर 1 पे तो ये होगा, दूसरा होगा पद्म विभूषण सेकंड नंबर पर। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा। और तीसरा होगा पद्म विभूषण, ये तीसरे नंबर पे, और पद्मश्री ये चौथे नंबर पे। ठीक है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, और 14 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री। ओके, इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए, पद्म विभूषण, विभूषण सबसे लंबा नाम है तो ये दूसरे नंबर पे होगा। ठीक है, और भूषण इससे छोटे पे आता है, विभूषण से छोटा शब्द है भूषण, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। भूषण से भी छोटा शब्द है श्री, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, इस ऐसे याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है? पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है? 26 नवंबर, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, या गांधी जयंती? ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? गणतंत्र दिवस, ऑप्शन बी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली बार पद्म पुरस्कार की घोषणा कब हुई? इसका आंसर बताइए। पहली बार पद्म पुरस्कार की घोषणा कब हुई? इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1954। भारत रत्न भी 1954, ये भी 1954, दोनों का 1954 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये बताइए, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिए गए? इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? 1978 में, 1979, 1993, 97, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी होगा या कौन सा होगा बताइए? इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों जो हैं 1978, 1979 और 1993 से 97, ये तीनों ऑप्शन जो हैं सही होंगे। 78 में भी नहीं दिया गया था, 1979 में भी नहीं दिया गया था, और 1993 से लेकर 97 तक पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ की पॉइंट्स हैं, याद रखिए, पद्म पुरस्कार से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं, आप लोग को पढ़ना चाहिए और ये ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए क्या है पद्म पुरस्कार। ये देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, आप लोग तो जानते ही हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, उसके बाद जो है पद्म पुरस्कार है। ठीक है, और किस क्षेत्र में ये दिए जाते हैं? ये कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और
इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा आदि से रिलेटेड क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है। भारत का, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अभी, जैसा कि बताया था मैंने, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और लास्ट में चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री। ओके, ये याद रखिएगा सीरियल। ओके। और आगे है 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। अभी हम लोग ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, जो पद्म पुरस्कार से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था, उसमें हम लोग ने पढ़ा कुल कितने लोग को मिला, 128 लोग को 2022 में मिला। ठीक है, जिसमें से 34 महिलाएं हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा महिलाओं के बारे में, जिसमें से 34 महिलाएं, ये पूछ सकता है 2022 में पद्म पुरस्कार पाने वालों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 34। ठीक है। अब देखिए, पद्म विभूषण कितने लोग को मिला, 4 लोग को मिला। ये कैसा पुरस्कार है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण 17 लोग को मिला। ठीक है, ये उच्च क्रमिक की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री 107 लोग को मिला, ये प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। ओके, आगे क्या है, पद्म विभूषण से सम्मानित 4 लोग, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ भी सकता है क्योंकि ये कम है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। पद्म विभूषण से सम्मानित 4 लोग कौन कौन से हैं, सुश्री प्रभा अत्रे, जो कि कला के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र से हैं। पहला है सुश्री प्रभा अत्रे, दूसरा है राधे श्याम खेसका, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। ओके, तीसरा है जनरल बिपिन रावत, जो हमारे पहले सीडीएस थे भारत के, उन्हें सिविल सेवा के क्षेत्र में मिला, वो उत्तराखंड से थे। ठीक है। और चौथे हैं श्री कल्याण सिंह, जो कि लोक कार्य के लिए दिया गया है उनको, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, वो उत्तर प्रदेश के हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्म विभूषण से सम्मानित कितने लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं उत्तर प्रदेश के, श्री कल्याण सिंह और श्री राधेश्याम खेसका। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री से रिलेटेड और भारत रत्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने देखे। तो इससे उम्मीद है आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे अगर जो भी पूछेंगे। ठीक है, और अवार्ड तो बाकी बहुत सारे होते हैं, अर्जुन पुरस्कार और पता नहीं कौन कौन से, वो सारे उनका भी वीडियो लेकर आ जाएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे अगर। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर दिया है 2022 के करंट अफेयर के पद्म पुरस्कार से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है और कुछ जानकारी मिली है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।